ये आकाशवाणी का हफलॉन्ग केंद्र है। आज का दिन श्रोताओं, आज यानी 24 नवंबर भारत और विश्व इतिहास में अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, कुछ महान व्यक्तियों का जन्म हुआ तथा निधन भी हुआ, और जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो आज ही के दिन घटी थी। सन 1859 में विकासवादी जीव विज्ञान के जनक चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रकाशित हुई थी। आज ही के दिन साल 1926 में प्रख्यात दार्शनिक श्री अरबिंदो घोष को पुनर्सिद्धि प्राप्त हुई। साल 1961 में आज ही के दिन विश्व खाद्य कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी कार्यक्रम में शामिल किया गया था। अपोलो 12 अंतरिक्ष यान सन 1969 में पृथ्वी पर लौटा था, जो प्रशांत महासागर में गिरा था। आज ही के दिन सन 1986 में तमिलनाडु विधानसभा में पहली बार विधायकों को एक साथ सदन से बाहर निकाला गया था। साल 1988 में पहली बार लोकसभा सांसद लल्दुहोमा को दलबदलू विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया था। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने आज ही के दिन सन 1989 में महज 16 की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में अर्धशतक बनाया था। आज ही के दिन सन 1999 में भारत की कुंजू रानी देवी ने एथेंस में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। भारतीय महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने आज ही के दिन सन 2018 में 10वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। अब जानते हैं कुछ महान व्यक्तियों के नाम जिनका आज यानी 24 नवंबर को जन्म हुआ था। सन 1877 में डिप्यूटी कमिश्नर बनने वाले पहले हिंदुस्तानी कवासाजी जमशेदजी पटिगरा का जन्म हुआ था। भारत के स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ श्री छोटूराम का आज ही के दिन सन 1881 में जन्म हुआ था। साल 1899 में पंडित हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्देशक अमोल पालेकर का आज ही के दिन साल 1944 में जन्म हुआ था। सन 1961 में मुखर भारतीय लेखिका और कार्यकर्ता अरुंधति रॉय का जन्म हुआ था। आज ही के दिन साल 1982 में भारतीय महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। सन 1675 में गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के संस्थापक का निधन हुआ था। आज ही के दिन साल 1991 में क्वीन फ्रंटमैन फ्रेडी मर्क्यूरी की एड्स से संबंधित जटिलताओं से मृत्यु हो गई थी। साल 2003 में हिंदी फिल्मों में कॉमेडी का जलवा बिखेरने वाली उमा देवी खत्री का निधन हुआ था। श्रोताओं, आज यानी 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जाता है। वो सिखों के 9वें गुरु थे, जिन्हें 400 साल के बाद भी हिंद की चादर के नाम से जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर ने हिंदू धर्म और कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। सन 1675 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को मौत की सज़ा सुनाई थी, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मना कर दिया था। इसीलिए औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली की लाल किले के सामने चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवा दिया गया था। तब से आज के दिन को हर साल गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस यानी गुरु तेग बहादुर मार्टिरडम डे के रूप में मनाया जाता है और उनकी शहादत को याद किया जाता है। श्रोताओं, आज लचित दिवस मनाया जाता है। ये दिन असम के लोगों को गर्व से भर देता है, क्योंकि इस दिन जनरल लचित बोरफुकन का जन्म हुआ था। असम के इतिहास में लचित बोरफुकन का नाम बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने सन 1671 में सरायघाट की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां उन्होंने मीर जुमला के नेतृत्व वाली मुगल सेना के खिलाफ अहोम सेना को जीत दिलाई। उन्हें छोटी उम्र से ही युद्ध कला में प्रशिक्षित किया गया था और वो असम के भूगोल से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो ब्रह्मपुत्र नदी को अपने हाथ की तरह जानते थे और युद्ध के दौरान अपने इस ज्ञान का उपयोग किया। सरायघाट की लड़ाई ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ी गई थी और लचित बोरफुकन ने
मुगल सेना को रोकने के लिए अहोम साम्राज्य के चारों तरफ दीवार बनाने की रणनीति बनाई। सैनिकों को रातों रात दीवार बनाने का आदेश दिया। इसके जिम्मा उन्होंने अपने मामा को दिया। बीमार होने के बावजूद जब वो उस जगह पर पहुंचे तो देखा दीवार का निर्माण पूरा ही नहीं हुआ। सारे सैनिक हताश और निराशा से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये मान लिया था कि वो सूर्योदय से पहले दीवार का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ऐसे हालात देखकर लचित को अपने मामा पर गुस्सा आया, क्योंकि वो सैनिकों का उत्साह तक नहीं बढ़ा सके। इसी गुस्से में उन्होंने अपने मामा का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटने के बाद उन्होंने सैनिकों में इतना उत्साह भर दिया कि सूर्योदय से पहले दीवार खड़ी कर दी गई। लचित बरफुकन के नेतृत्व और बहादुरी को आज भी असम में याद किया जाता है और मनाया जाता है। उन्हें एक ऐसा नायक के रूप में माना जाता है जिसने अपनी भूमि को विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। लचित बरफुकन पुरस्कार हर साल असम सरकार द्वारा अनुकरणीय साहस और नेतृत्व दिखाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। इसी जानकारी के साथ हम समाप्त करते हैं आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण बातें।